नंबर 10 फिर से देखते हैं ना। दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। माने ये जो बगल में फिगर दिया है इसमें हमें नीचे जो एंगल दिए गए हैं इसी का जोड़ा आपको बताना है। लो घंटी लग गई, जाओ मजाक करो। हाँ पढ़ाए, चलो अच्छा देखो देखो आज इसको खत्म कर देना। तो पहला हाँ घंटी रोज लगती है। पहला दिया ऑप्टस वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहला नंबर ऑप्टस एंगल हो, ऑप्टस का मतलब 90 से ग्रेटर देन और 180 से लेस देन। तो 90 का मतलब ये एंगल 90 हो गया, इससे बड़ा होना चाहिए, और ये पूरा 180 हो गया, अर्थात इसी के बीच में कहीं आना चाहिए इस तरह से। ठीक, अरे काहे चिल्ला रहा है यार, चले। अब यहाँ आओगे तो एक एंगल यहाँ बनेगा, यही है आपका। ठीक, यही आपका 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस देन। तो ये कहलाएगा कौन सा एंगल? ऑप्टस एंगल। कौन सा एंगल है? ऑप्टस। तो हमें ऑप्टस लिखना है और इसके साथ साथ वर्टिकली अपोजिट भी लिखना है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला, अर्थात जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन जब काटेगी तो ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट बनेगा। इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? एंगल BOC, एंगल ऑफ BOC। और दूसरा बन जाएगा एंगल ऑफ AOD, एंगल ऑफ AOD। अरे यार उसको चुप कराओ, चले अगला आ जाओगे। पहला हो गया। नंबर 2 है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसमें कई एंगल हो, दो, यानी आपका 90 होना चाहिए दोनों मिला के, और दो एंगल होंगे, यही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और दूसरा नंबर एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल का मतलब कोई भी एंगल हो उसमें एक साइड क्या हो? कॉमन। ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों में ये साइड कॉमन है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। तो हमें खोजना है 90 डिग्री का एंगल बनाए। पहला नंबर तो एंगल कौन सा बने? 90, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बने और इसमें एक साइड कॉमन हो। तो ऐसा खोजेंगे है कहाँ? तो हम आ जाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक ये है, और 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक और कौन है? ये है। लेकिन इसमें केवल एक एंगल है, इसलिए इसमें एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसमें है क्योंकि इसमें दो एंगल हैं और दोनों मिला के कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और उसमें एक साइड क्या है? कॉमन है, इसलिए दोनों एडजेसेंट भी हैं। तो आपको क्या लिखना है इसमें? एंगल ऑफ BOA, बी वाले का मिल रहा है, नंबर 2 वाले का एंगल ऑफ BOA। दूसरा एंगल ऑफ AOE, ये नंबर 2 वाला हो गया। ठीक ना। अब नंबर 3 क्या दिया है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। वो बटन बंद कर दो, चार्जिंग वाली बटन बंद करो, बस अब नहीं बोलेगा। चले, इसने कहा इक्वल होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या हो? सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगल इक्वल हो और दोनों ऐड करने पर क्या है? 180, तब सप्लीमेंट्री कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं इसमें, देखते हैं कौन दोनों मिला के 180 है। ठीक ना। और दोनों इक्वल भी होना चाहिए। तो अगर 180 है, इक्वल आएगा तो कितना आएगा? 90, क्योंकि 90 रहेगा तब ऐड करोगे क्या आएगा? 180। और 90 बनता कैसे है? ये ना, तो इसका मतलब एक और ऐसे ही बन जाए, तब दोनों मिला के सप्लीमेंट्री बन जाएंगे और दोनों इक्वल होंगे। अब खोजो एक सीधी लाइन कहाँ है? तो आपको एक सीधी लाइन यहाँ मिलेगी और इस पर ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस पर तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। देख रहे हैं ना, एक लाइन ये भी है, 180 तो है
लेकिन इसका परपेंडिकुलर इधर जाता, तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये और ये 90 भी है और उसके साथ साथ दोनों इक्वल हैं और दोनों मिला के 180 हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? इक्वल भी कहलाएंगे और सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक ना? तो हमें कौन सा एंगल लिखना है? BOE, यानी नंबर 3 वाले का है एंगल ऑफ BOE। और दूसरा एंगल कौन सा हो गया? DOE, और चाहे EOD लिखो, दोनों तरफ से चाहे जैसे लिख सकते हो, तो DOE लिख दे रहे हैं, एंगल ऑफ DOE। चले अब नंबर 4, हटाए इसको। चलो अब 4 वाला देखो। 4 क्या कह रहा है कि अनइक्वल, माने दोनों इक्वल ना हो, और क्या हो? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों ऐड करोगे कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। लेकिन दोनों इक्वल ना हो, तो अगर 180 आएगा तो इसका मतलब कौन सी लाइन बनाएगा? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन। अब इसमें अनइक्वल ना हो, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, देख रहे हो ना? अगर इस तरह से कोई एंगल बन रहा है तो जान जाओगे यही अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो अभी आपने एक पाया इसको, इसमें तो दोनों क्या थे? इक्वल। दोनों क्या थे? इक्वल। जबकि एक लाइन और यहां बनी हुई है, देख रहे हो ना? और इसमें जो बना हुआ है ये एंगल लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब यही दोनों अनइक्वल हैं और कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री। तो हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? फिर से ध्यान से देखो, यानी हमको लाइन ये लेना है, यही है लाइन ना? और इसमें एक एंगल यहां अलग किया गया है, एक एंगल ये और एक एंगल ये है, तो इस एंगल का क्या नाम है? AOE। कौन सा चल रहा है? 4 नंबर एंगल ऑफ AOE। और दूसरा एंगल चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से, COE, एंगल ऑफ COE। हो गया? समझ में आ गया? आगे चले। एक और बचा है, कौन सा? 5 नंबर एडजेसेंट हो। एडजेसेंट का मतलब हमने कहा एक साइड क्या हो? दोनों में कॉमन हो, इधर वाले एंगल में भी हो इधर वाले एंगल में भी हो। दूसरा नंबर दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक सीधी रेखा, माने एक एडजेसेंट तो हो, एक साइड कॉमन तो हो, लेकिन ये वाली सीधी लाइन न हो। ठीक ना? तो यानी दो एंगल बने और दोनों मिला के स्ट्रेट एंगल न हो। अब खोजो कहां है, चलो देखते हैं। यानी हमारा अगर बात करेंगे तो इस एंगल की बात करो, क्या ये सीधी लाइन है? नहीं है। और इसमें दो एंगल हैं, एक इधर एक इधर, दो एंगल भी है और दोनों मिलके सीधी लाइन नहीं बना रहे हैं। और यही इसने कहा था एडजेसेंट हो, क्योंकि इधर वाले एंगल इधर वाले एंगल में एक साइड कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एडजेसेंट एंगल बन गया। दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, लेकिन दोनों मिला के 180 डिग्री का एंगल न हो और दोनों मिला के 180 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब यही दोनों एंगल होंगे। तो क्या नाम है इनका? एंगल ऑफ AOE, एंगल ऑफ AOE। और दूसरा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ DOE, एंगल ऑफ DOE। और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब तो लगा लोगे ना? चलो ओके।